बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद जल्द आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बरतरफ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान का सिपाही हूँ, वफाकी हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात का डट कर मुकाबला करूँगा। मुशावरत के बाद आइनी और कानूनी लाहे अमल का ऐलान करूँगा। जबकि ट्वीट में उमर सरफराज चीमा ने लिखा कि कैबिनेट डिवीज़न के गैर आइनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करता हूँ। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया है। उमर सरफराज चीमा की सिक्योरिटी हटा दी गई है। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा आइनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहे हैं और गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है। अभी सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, क्या मनाजिर हैं गवर्नर हाउस के बाहर के, और दूसरा ये भी बताएगा मुशावरत में क्या बात सामने आई है? देखिए, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को जब रात बरतरफ किया गया तो उसके बाद वो सुबह जो है उन्होंने आइनी माहिरीन की एक टीम बुलाई, जिसके साथ इस वक्त भी वो मशावरती अमल में मसरूफ़ हैं। अगर गवर्नर हाउस की बात की जाए तो गवर्नर हाउस अमली तौर पर इस वक्त पंजाब पुलिस के हिसार में है। यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरे पुलिस की जो है वो वाटर कैनन और दूसरे जो लवासमात हैं ज़रूरी किसी भी रद्द अमल से निपटने के लिए उसका तमाम एहतमाम किया गया। और गवर्नर हाउस को चारों अतराफ से पुलिस ने जो है वो घेरे में ले रखा है। जो मार रोड पर पुलिस का गवर्नर हाउस का दाखिली रास्ता है वो पुलिस के कब्ज़े में है और वहाँ पर जो है वो रुकावटें लगाकर जो है उसको बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए पंजाब की तो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से पहले एक आइनी बहरान पैदा हुआ, उसके बाद जो है वो बहरान लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में हल हुआ। तो अब गवर्नरशिप के मामले पर बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि सदर ममलकत को जो नए गवर्नर की तकर्री की समरी भिजवाई की थी बलीगुर रहमान की, उसकी ताहाल मंजूरी नहीं हुई। और जो प्राइम मिनिस्टर की दोनों एडवाइस थी वो सदर की तरफ से जो है वो उमर चीमा के हवाले से मुस्तरद कर दी गई, जिसके रद्द अमल में रात गए जो है वो वफाकी हुकूमत ने जो है वो उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया। तो इस वक्त अमली तौर पर पोजीशन ये है कि उमर सरफराज चीमा को वफाकी हुकूमत बरतरफ कर चुकी है, जबकि बलीगुर रहमान की नई तकर्री की सदर ममलकत ने मंजूरी नहीं दी। और अभी जो चौधरी परवेज़ लाई हैं जिन्हें स्पीकर की हैसियत से कायम कम गवर्नर के लिए नामजद किया गया है, उस काबीना डिवीज़न के नोटिफिकेशन में वो ताहाल ये फैसला नहीं कर सके कि वो जो है वो कायम काम की हैसियत से चार्ज लेंगे या नहीं लेंगे। तो यूँ पंजाब का ये आइनी ऑफिस जो है वो एक बहरान की नज़र हो चुका है और उसमें लगता यही है कि मामला भी बरकरार है। शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। गवर्नर पंजाब को हटाने का ये मामला है जिस पर इमरान खान ने भी मजम्मत की है। वो कहते हैं कि अदालत उज़्मा से पंजाब में आइनी और कानून की खुली तौहीन के नोटिस का मुतालबा करता हूँ। इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ पंजाब में आइनी अनारकी को हवा दे रही हैं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि गवर्नर पंजाब को नहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई है। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। गवर्नर पंजाब को हटाने का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसकी मजम्मत की है। अदालत उज़्मा से पंजाब में आइन और कानून की खुली तौहीन के फौरी नोटिस का मुतालबा किया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब जैसे सूबे में एक इंतजामी बहरान है, जबकि असद उमर ने बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को खिराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा, इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही। मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं। रोशन डिजिटल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी रकूम निकलवा रहे हैं। वज़रा आवाम में निकल नहीं सकते। जबकि असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि उमर सरफराज चीमा ने तमाम दबाव के बावजूद झूठ को सच और गैर आइनी को आइनी मानने से इनकार किया। जब कभी ज़मीर की बात हो तो दोस्तों कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सदर आरिफ अलवी की जानिब से गवर्नर पंजाब को ना हटाए जाने पर वफाकी हुकूमत ने उन्हें बरतरफ कर दिया और जिम्मेदारी अब स्पीकर पंजाब असम्बली को सौंप दी गई है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। आइनी माहिर शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाइख साहब आपके वक्त का। ये जानना चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर को बरतरफ कर दिया है, अगर सदर नए गवर्नर की मंजूरी नहीं देते तो क्या पंजाब में नया आइनी बहरान तो पैदा नहीं हो जाएगा? शाइख उस्मानी साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी। ये बताएगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर को तो इस वक्त बरतरफ कर दिया गया है, लेकिन अगर सदर मुमलिकत नए गवर्नर की मंजूरी नहीं देते तो पंजाब में नया आइनी बहरान पैदा होगा इससे?
नहीं, इससे कोई आईनी बहरान नहीं पैदा होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है कि पहले प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने लिखा था कि इनको हटा दिया जाए, उन्होंने वो वापस कर दी थी समरी, और फिर उसके बाद 14 दिन गुजर गए और 10 दिन भी गुजर गए, तो अब उसके बाद तो वो पक्का हो गया, यानी उनका हटाना तो पक्का हो गया। तो अब इसमें आईनी बहरान की क्या बात है। अच्छा, शाइख उस्मानी साहब ये भी बताएगा कि स्पीकर पंजाब असम्बली को कायम मकाम गवर्नर बनाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ आपको पता है कि पहले ही तहरीकी अदम एतमाद जमा हो चुकी है, तो क्या इस सारे मामले पे क्या असर पड़ सकता है इसमें? नहीं, वो तो आइन में लिखा हुआ है ना कि अगर अगर कोई गवर्नर नहीं है तो ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर स्पीकर जो है वो गवर्नर के फराइज अंजाम देगा। गवर्नर नहीं बनेगा, गवर्नर के फराइज अंजाम देगा। तो वो अपनी जगह पर है, चाहे उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर परवेज इलाही साहब भी ओहदा संभालने से इनकार कर देते हैं, जो मामला इस वक्त चल रहे हैं हम देख रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे? अगर वो परवेज इलाही साहब भी इनकार कर देते हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा, मुझे आइन में याद नहीं मुझे क्या, कि उसके बाद नेक्स्ट कौन बनता है, उसको बना देंगे, वो डिप्टी स्पीकर शायद नेक्स्ट बनेगा, वो बन जाएगा। शाइख साहब ये ज़रा वाजे कर दीजिए कि इससे पहले जब सदर साहब को एडवाइस भिजवाई गई थी उन्होंने मुस्तरद कर दी थी, अब नए गवर्नर की तैनाती भी सदर साहब की मंजूरी से होगी, अगर वो ही मंजूरी नहीं देते तो फिर क्या ऑप्शंस होते हैं? वो अगर मंजूरी नहीं देते तो 14 दिन तक वो नहीं देते मंजूरी, वापस कर देते हैं, तो फिर 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली नया गवर्नर बन जाता है। ठीक है, यानी ये भी ऑटोमेटिकली जो नया गवर्नर होगा तैनात हो जाएगा खुद ही, अगर सदर मंजूरी नहीं देते। डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, डी नोटिफाई कर दिया है काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब को, लेकिन वो मान नहीं रहे इस फैसले को, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब मजीद आगे क्या देख रहे हैं? पंजाब में कोई आइनी बहरान सर उठाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, कोई ऐसा बड़ा बहरान तो नहीं होगा, अलबत्ता उनके पास जो गवर्नर हैं चीमा साहब, उनके पास एक ही रास्ता है ना कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इस मामले को वहां उठा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि सदर पाकिस्तान ने आइन की लिटरलिस्ट यानी लफ्ज बाय लफ्ज उस पे इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, लेकिन जब स्पिरिट ऑफ द सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तब उस सूरत में अल्टीमेटली प्रेसिडेंट पे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है। ये पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत का है, अगर क्या आइन में रिमूवल के लिए ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन स्पिरिट ऑफ द सिस्टम ये है। अब हुआ ये है कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसने प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि क्वेश्चनेबल प्रोपोजिशन है। 1993 में भी एग्जैक्टली इससे मिलती जुलती, नॉट एग्जैक्टली बट इससे मिलती जुलती सिचुएशन PMLN ही के जमाने में क्रिएट हुई थी, और वो एक तवील कुछ झगड़े के बाद मामला तय हो गया था। तो अब भी हमारा ख्याल ये है कि जो गवर्नर साहब हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके अलावा उनके पास कोई इस वक्त रेमेडी नहीं है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट भी उनकी नहीं है जिनसे वो सपोर्ट ले सकते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ऑपरेशनल पावर्स नहीं होती। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, साथ रहिएगा। शाइख उस्मानी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी हसन अस्करी साहब की, उन्होंने हवाला भी दिया माजी का, तो जिस तरह सदर मुमलिकत ने मंजूरी नहीं दी है और उमर सरफराज चीमा का भी मौक़िफ़ यह है कि इख्तियार सिर्फ सदर को ही है और कैबिनेट डिवीजन के पास इख्तियार नहीं है, इस पॉइंट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो एक जनरल प्रोविजन है आइन में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो एक जनरल एक प्रोविजन है, उससे ये नहीं होता कि जब तक के प्रेसिडेंट नहीं कहे तो वो हट नहीं सकता। बाकी चीज़ें जो है उसमें जो एडवाइस दी गई थी उनको, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एडवाइस दी थी उनको कि इनको निकाल दिया जाए, वो एडवाइस उन्होंने वापस कर दी थी, और वो वापस करने के बाद फिर वो 10 दिन के बाद वो एडवाइस मुकम्मल हो गई, तो इन्होंने 10 दिन के बाद उनकी छुट्टी करा दी। तो ये इसमें तो उनको कोई रुकावट नहीं है, और नया गवर्नर का उन्होंने ऑलरेडी चला गया मामला, और इंटरिम गवर्नमेंट वो रहेंगे स्पीकर साहब, तो इसमें कोई बहरान तो पैदा नहीं हुआ। गवर्नर अपनी जगह पर है, जो स्पीकर है, तो बहरान तो नहीं है। ये है कि इनकी अपनी थोड़ी सी बेइज्जती हुई है, जो कि उनको पहले सोचना चाहिए था। अब जिस तरह अभी अस्करी साहब ने कहा कि ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो वो चले जाएं, हाई कोर्ट पे चले जाएं,
लेकिन हाई कोर्ट उनको रेस्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शमीमुर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक साहब, जिस तरह से सिचुएशन आपके सामने है, डिनोटिफाई किया गया लेकिन वो इसको मान नहीं रहे हैं और अब कायम मकाम गवर्नर ओहदा संभालेगा, अगर वो भी इनकार कर देते हैं तो क्या ऑप्शन होगा? लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, उमर सरफराज चीमा के पास डॉक्टर हसन अस्कर साहब कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। हाई कोर्ट किस हद तक मदद कर सकती है इस मामले में? देखिए, जहां तक इसमें गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात है, उसमें तो डेफिनेटली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर ही करना होता है। लेकिन जो आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 है, वो बड़ा क्लियर है कि वो ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ही काम कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट के पास ही इख्तियारात बज़ाहिर 101 से तो लगता है कि उनके पास हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है उनको हटाने का। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें अल्टीमेटली ये कोर्ट्स ही डिसाइड करेंगी, जब वो इंटरप्रेट करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एडवाइस को जब इंटरप्रेट करेंगी और आर्टिकल 105 को और 48 को, तो ये अल्टीमेटली फैसला जो है कोर्ट्स में ही जाएगा। लेकिन जो बज़ाहिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का आर्टिकल 101 है, वो तो लग रहा है कि देयर इज नो पावर विद द प्राइम मिनिस्टर, रादर इट इज द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही विल कंटिन्यू हिज ऑफिस। यानी आपको ये मामला भी अदालत जाते हुए दिखाई दे रहा है और तब तक फिर उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर पंजाब रहेंगे? जी, मुझे तो यही लग रहा है, बिकॉज जो कानून बनाना है वो पार्लियामेंट का काम है, जो इंटरप्रिटेशन है वो तो कोर्ट्स का काम है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के अलावा कोई और कर नहीं सकता। और वाहिद फोरम कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दे विल हैव टू अल्टीमेटली डिसाइड that what is the fate of the governor now। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमीमुर रहमान मलिक साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ आईनी माहिर शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर तजियाकार हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एडवोकेट जनरल को हटाने की महकमा कानून की समरी की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल को ओहदे से हटाने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। नए एडवोकेट जनरल की तकर्रुरी तक एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को चार्ज देने की एडवाइस की गई है। मुनहरिफ अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील की दरख्वास्त रद्द कर दी। पीटीआई वकला की इलेक्शन कमीशन से 25 MPs की रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा सामने आई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ऊंचा बोलकर तारीख नहीं ली जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को दलाइल देने का हुक्म दिया। तो अब 13 मई को दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में यह अहम मामला है जिसकी समाअत जारी है। मुनहरिफ अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तदा की गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील की दरख्वास्त रद्द कर दी है। तहरीक इंसाफ के वकला की इलेक्शन कमीशन से 25 MPs की रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिमार्क्स दिया गया कि ऊंचा बोलकर तारीख नहीं ली जा सकती, और इलेक्शन कमीशन का 13 मई को दलाइल देने का हुक्म भी सामने आया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलाइका बुखारी का कहना है कि मुनहरिफ अरकान की सजा आइन में वाज़े लिखी है, इन्हें हर हाल में डी सीट होना है। इलेक्शन कमीशन जल्द मुनहरिफ अरकान के केस का फैसला सुनाए। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आइन के अंदर वाज़े तौर पर दर्ज है कि MNAs ने अगर दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके अंदर शामिल हुए हैं, तो उनको डी सीट करना है। पाकिस्तान की आवाम ने, इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान ने टीवी पर वो क्लिप्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNAs ने 12 बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से बताया है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के टॉक शोज के अंदर, कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं हैं। MPs के बारे में केस के अंदर तो वाज़े है कि एक लाडले बच्चे ने गुंडागर्दी कर अपने आप को वजीर आला पंजाब बनाया। आपका केस अवाम की अदालत में भी वाज़े है, गद्दारी का और आइन शिकनी का, और आपका केस इस इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हम वाज़े करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना है कि इस वक्त बाप बेटे की जाली हुकूमत कायम है। अलबत्ता बेटे की हुकूमत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत न मिला तो किरदार कुछ का रास्ता अपनाया गया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो जाली हुकूमत बाप बेटे की इस वक्त कायम है मुल्क में, उसमें बेटा तो डेफिनेटली तौर पे
वहाँ से फारिग होगा, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले सकता। इस चीज़ को डिले किया जा सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। जो इमरान खान को चैलेंज किया करते थे कि आप इलेक्शन कराएं, डरते क्यों हो, याद है ये डायलॉग आपको कि वो कहते थे डरते क्यों, और आज फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आओ इलेक्शन कराओ, डरते क्यों हो। ये समझे थे कि आलू टमाटर के रेट ऊपर जाने के ऊपर इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। इन्हें ये नहीं मालूम था कि इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत में डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी इक़दाम उठाए। क्या पार्लियामेंटेरियन गैर आइनी कदम उठाए तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती। मुल्क में फितने और इंतशार का बीज 2014 में बोया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरानी फितने का रास्ता रोकना होगा। डिप्टी स्पीकर जब आर्टिकल 5 का सहारा लेकर आइन से खिलवाड़ करता है और उसका सहारा लेकर अदमे एतमाद की तहरीक को ख़त्म करता है, तो 10 सेकंड के वक्फे से उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रहा होता है। आइन तोड़ना, अगर वर्दी के बग़ैर कोई तोड़ता है तो आर्टिकल 6 उस पर भी हरकत में आना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप हर हाल में इस इमरानी फितने को, पाकिस्तान को बचाने के लिए इस फितने को रोका जाए। और जहलम में पीटीआई आज जलसा करने जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज सियासी पावर शो जेलम में होगा और इस हवाले से जो म्यूनसिपल ग्राउंड है, स्टेडियम है, वहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं। मरकज़ी स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इमरान खान, वो यहाँ जलसे से ख़िताब करेंगे। ये जेलम में आज जो है मेज़बानी कर रहे हैं फ़ाद चौधरी हैं, साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। आज उनके शहर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जलसे वो आज उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की 10,000 के करीब जो इंतज़ामिया है जलसे की, उनके मुताबिक 10,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। बाकायदा तौर पर ये कुर्सियों की तरफ पंडाल बनाया गया है। मेरा कैमरामैन सहर जिलानी आपको दिखा सकता है कि ये जो बैक पे मेरे है, ये मरकज़ी स्टेज है जहाँ पे इमरान खान और दीगर क़यादत जो है वो आएगी। तमाम जो तैयारियाँ हैं उनको हतमी शिकल दी जा रही है। बाकायदा तौर पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। जो VIP रास्ता है जो वो भी बनाया गया है और उसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर के लिए भी बाकायदा तौर पर जगह बनाई गई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि शाम के वक्त जो है वो जलसा 6 बजे का टाइम दिया गया है कारकुनों को कि 6 बजे वो यहाँ पे पहुँचे। अभी क्योंकि तैयारियों को हतमी शिकल दी जा रही है, कंटेनर्स लगाए गए हैं। साथ साथ जो स्टेडियम के चारों तरफ जो है वो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, जेलम पुलिस ने, और इसके साथ साथ यहाँ पे नफरी 1200 के करीब नफरी तैनात की गई है ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शिकल दी जा सके। और साथ जो स्टेडियम के अंदर है वो PTI के जो रज़ाकार हैं, जो उनके कारकुनान हैं, वो ड्यूटी यहाँ पे सरंजाम देंगे। फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं बाकायदा तौर पर। ये जिस जगह ये जो स्टेज बनाया गया, ये मीडिया के लिए मीडिया इनक्लेव कंटेनर्स लगाए गए। स्टेज सज गया है, कुर्सियां लग गई हैं और जलसे का जो बाकायदा आगाज़ होगा वो शाम को होगा। मंसूर सत्ती, आपने तफसील से बताया, आपका बहुत शुक्रिया।